जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और ये आपदा प्रबंधन का दूसरा वीडियो होने वाला है। और दोस्तों इसमें आज फिर से आपको हम 10 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको कि बोर्ड एग्जाम में आपदा प्रबंधन से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और यहाँ पे समझते हैं। कहा गया भूकंप क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके पास है कि भूकंप क्या है। तो आपदा प्रबंधन एक ऐसा चैप्टर है भाई जी कि उसको आप सिर्फ देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने तरीका से आप बोर्ड में उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ समझ रहिए कि किसको बोलते हैं, उसके बाद तो आप अपने आप लिख लीजिएगा। तो देखिए किस प्रकार से बोलेंगे भूकंप क्या है। भूकंप भू तथा कंप से मिलकर बना है, यानी भूकंप जो है भू तथा कंप शब्द से मिलकर बना है। भू का जो अर्थ होता है पृथ्वी होता है। ठीक है, भू का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे छूट गया, भू का अर्थ क्या होता है तो पृथ्वी होता है। ठीक है, और कंप का अर्थ कांपना होता है। कंप का अर्थ क्या होता है, कांपना होता है। अर्थात पृथ्वी की अचानक हिलने डोलने की स्थिति को भूकंप कहते हैं। यानी ठेठ भाषा में बोलेंगे हम तो पृथ्वी को अचानक ऑटोमेटिक हिलने डोलने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम भूकंप बोलते हैं। ये सब कोई जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहा गया भूकंप केंद्र तथा भूकंप अधिकेंद्र में क्या अंतर है। ठीक है ना, ये कहा गया तथा क्या है, दोनों का डिफिनेशन पूछा गया है। तो देखिए भूकंप केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र किसको कहते हैं, ये प्रश्न है। तो बोलेंगे पृथ्वी तल यानी पृथ्वी से धरातल के नीचे वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप की तरंग की उत्पत्ति होती है। देखिए भूकंप केंद्र कहाँ बोलेंगे, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होगी, मतलब पृथ्वी के अंदर में जहां से भूकंप की उत्पत्ति होगी उसको भूकंप केंद्र बोलते हैं। और सबसे पहले जिस स्थान पर महसूस होता है, मान लीजिए भूकंप आया और सबसे पहले बिहार में महसूस हुआ, तो ये जो हो गया अधिक केंद्र हो गया, भूकंप अधिक केंद्र, यानी यहाँ से क्या हुआ, शुरुआत हुआ भूकंप को। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ गए। तो किस प्रकार से लिखेंगे कि पृथ्वी धरातल के नीचे से वह स्थान जहाँ सबसे पहले भूकंप की तरंग की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। यानी सबसे पहली बार जहां उत्पत्ति होगा उसको भूकंप केंद्र बोलेंगे। ठीक है, और वह स्थान जहां इसके सबसे पहले झटके सबसे पहले महसूस होते हैं, यानी जिस राज्य में जिस जगह पे सबसे पहले झटका महसूस होगा उसको भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं। भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं, प्रमुख तरंगों का नाम लिखें। आप लोगों को तो पता होगा कि भूकंपीय तरंग 3 प्रकार का होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे आपको बात ध्यान देने वाली है कि तरंग किसको बोलेंगे, तो कहेंगे भूकंप के दौरान पृथ्वी पर कई प्रकार की तरंग की उत्पत्ति होती है। भूकंप की जब स्थिति बनती है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर कई प्रकार की तरंग की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, उसे हम भूकंपीय तरंग कहते हैं। ठीक है, भूकंप आएगा तो ऑटोमेटिक है कि तरंग भी उत्पत्ति होगा और उसी तरंग को भूकंपीय तरंग कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है भाई। जो ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। यहाँ तक आप क्लियर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका तब तक एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पढ़ने के लिए होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर और प्रश्न नंबर 14 को समझते हैं। और आज आपका आपदा प्रबंधन यहीं पे क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है ना, तो चलिए देखिए कहा है क्या कि खोज एवं बचाव दल का मुख्य कार्य क्या है। जैसे मान लीजिए कोई आपदा आया, उसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, भटक जाते हैं या दब जाते हैं मलबे के अंदर, तो खोज और बचाव दल का कार्य क्या है, ये कहने का अर्थ हुआ। तो देखिए खोज खोज और बचाव दल के प्रमुख कार्य क्या है, एग्जाम में आपको उससे पूछा जाएगा 2 या 5 नंबर में। तो आपको याद रखना है कि खोज एवं बचाव दल के निम्न कार्य हैं। क्या क्या कार्य भाई जी, तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का व्यक्तिगत रूप से व्यापक अवलोकन करना। यानी कि देखिए कई बार क्या होता है कि आपदा बहुत बड़ी आ जाती है, जब हम सरकार को सूचित करते हैं तो आने में लेट कर देती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जा करके जितना भी खोज एवं बचाव दल है उसको अपने तरीका से अवलोकन करना चाहिए, हाँ कि आपदा है कि नहीं है। तो पहला कार्य ये हुआ। दूसरा कार्य हुआ कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में इसकी जानकारी देना। मान लिया जाए कि यदि आपदा तो कहकर नहीं आता है, ऑटोमेटिक आता है। मान लिया जाए जैसे मौसम खराब रहता है, मौसम विभाग को पता चल जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले सूचित कर देना चाहिए कि वहाँ के जगह को क्या कर दो, खाली कर दो। तो ये यानी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में इसकी जानकारी दे देना। ठीक है, उसके बाद देखिए लोगों की जान की रक्षा करना। मान लिया जाए कोई आपदा आ रहा है, जैसे सुनामी आ रहा है, तो
बढ़ता है समुद्र में तो पता चल जाता है कि यहाँ पहुँचा है, ठीक है। तो उसकी जानकारी क्या करना चाहिए कि जो मतलब खोज एवं बचाव दल है उसको दे देना चाहिए, और वो जो है जिस क्षेत्र में आपदा रहा है वहाँ के लोगों को सूचित कर देगा, ताकि वहाँ से जगह खाली कर दे, तो लोगों की जान बच जाएगी, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा माल जाल की क्षति नहीं होगी। तो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। कहा कि आग आपदा के समय कौन से उपाय करना चाहिए। आप लोगों को तो पता होगा कि देहात क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में आग लगता है तो बहुत सारे लोग सिर्फ मुंह खड़ा करके थुथुरवा नहीं देखता है, ऐसे देखना नहीं चाहिए। उस स्थिति में यदि आपके पास फ़ोन नंबर है तो अग्निशामक को कॉल करना चाहिए, नहीं तो कुछ प्रकार की व्यवस्था करना चाहिए। दैट मीन्स कैसे व्यवस्था होना चाहिए, आग में फंसे लोगों को बाहर निकालिए, ना कि मुंह हुलकाइए, हाँ हाँ देखिए कि बचाओ बचाओ, ऐसे मत करिए, उसको निकालिए तब तक, ठीक है। दूसरा काम क्या करना चाहिए कि घायलों को प्राथमिक उपचार करना चाहिए। अब जो घायल होगा ससुरा वाला देखेगा सब ऐसे कौची जर लो, तो ये देखेगा तो लोगों तो मान ही देगा। तो यानी कि घायलों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्राथमिक उपचार करना चाहिए। उसके बाद बढ़िए अग्निशामक को बुलाना। अभी हम बोले आप लोग से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अग्निशामक को कॉल कर दीजिए, वो आके कंट्रोल करेगा। फिर बिजली की लाइन काटना, मान लेगा कि आग लग गया है, ठीक, और घर में बिजली उजली ऑन है उसको सबसे पहले ऑफ करिए, न तो और भी आग भयानक हो सकता है। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। मतलब जो जीवन रक्षक होता है, जान बचाने वाला होता है, उसका आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। देखिए, तो कहेंगे कि आपदा के प्रारंभ होते ही प्रभावित लोगों को आपदा से बचाना जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। क्या होता है कि जीवन आकस्मिक प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन है जिसमें तो सिर्फ खोज एवं बचाव दल आकर नहीं आपको मदद कर सकता, उसमें आम लोगों को भी एकजुटता चाहिए। अब जो फंस गया है आपदा में और हमको जान बचा रहता है, हम भागेंगे नहीं, उसको बचाएंगे, तो वो कहलाएगा जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। और ये इसका कार्य क्या है कि सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए और आपदा के बारे में सभी के पास सही जानकारी होना चाहिए, जिससे कि आपदा से हम बच सकें, ठीक है। और इसको लिखेंगे किस प्रकार से एग्जाम में, तो आपदा के प्रारंभ होते ही प्रभावित लोगों को आपदा से बचाना, ठीक है, जीवन आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। इसके अंतर्गत आम लोगों को सहायता के लिए एकजुट होना चाहिए, जितने भी आम लोग हैं एक दूसरे के सभी को मदद करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज आपका आपदा प्रबंधन चैप्टर समाप्त हो गया है। कल मिलेंगे इसका ऑब्जेक्टिव के साथ, जितना भी ऑब्जेक्टिव आपदा प्रबंधन से पूछता है सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा देंगे। तो दोस्तों, आशा करते होंगे कि आपको आपदा प्रबंधन पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारा, चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव का होता है या फिर विद्युत मोटर, यही दोनों में से कोई रहेगा, है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।